डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे और इससे पहले क्या है हम एक बेसिक पढ़ चुके हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का। कोई मुझे बताएगा एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है? मोनी बताओगे बच्चे? मोनी बोलो। आप में से कोई बताएगा? आर्यन आपको पता है एलएचएल और आरएचएल क्या होता है? बच्चे लिमिट का मतलब क्या होता है कि जब क्या है एग्जैक्ट लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू a पर लिमिट फाइंड करनी है, पर x क्या है एग्जैक्ट a नहीं है, या तो एग्जैक्ट से बिल्कुल छोटा होगा जिसको हम कहते हैं LHL, या फिर RHL मतलब x इज इक्वल्स टू a से जरा सा बड़ा होगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। यहां पर है अगर लिमिट x अप्रोचेस a है, x to the power n minus a to the power n upon x minus a must be equals to n into a to the power n minus 1 provided अगर n क्या है रैशनल नंबर है और a क्या है पॉजिटिव है। आप सोच रहे होगे कि मैम ये आया कैसे, चलो देखते हैं। लेट्स से कि n की वैल्यू 5 है, x टू द पावर, याद है ये हमने सम ऑफ द जीपी में भी किया था ऐसा कुछ, रिमेंबर? चलो दोबारा बताती हूँ। x की पावर जब 3 है, x माइनस ए, याद है हमने किया था ये हमेशा ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जब x टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 बाय x माइनस ए होगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अगर आ जाएगा x टू द पावर 5 माइनस ए टू द पावर 5 अपॉन x माइनस ए, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, किया था ऐसा? नहीं बच्चे ऐसे नहीं, यस हमने मैम। इस केस में किया था। यस मैम क्या गलत बोल रही हूँ? देख रही थी मैं चेक करके, इस केस में किया था ना हमने। किया था बच्चे ऐसे, किया था ना। बच्चे सिंपली क्या हो जाएंगे आपके, क्या बन जाएंगे, फैक्टर्स बन जाएंगे। फैक्टर्स बनने के बाद जब आप x इज इक्वल्स टू a पुट करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा। ठीक है, सो यहां से क्या है आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हो। क्लियर है जी सबको? हाँ जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। बताइए लिमिट x अप्रोचेस 1, x टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 लिख दूं क्योंकि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, राइट? माइनस 1 टू द पावर 10। अब क्या करो बच्चे, ऊपर नीचे क्या करो, क्या कर लो, x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, राइट? सो दिस इज योर कौन सा 15 इंटू 1 टू द पावर 15 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू 1 टू द पावर 10 माइनस 1। सो दिस इज योर 15 बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 3 बाय 2। समझ में आ गया सबको? इजी है? ओके, चलो बच्चे अब करते हैं लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चे कभी आपने सोचा है जैसे कि जो tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर तो इंफिनिटी है, बट अगर 89.999 पे अगर हम बात करें तब भी इंफिनिटी है, तो क्या हम उसके क्लोजेस्ट कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? सोचो। अच्छा कॉट 90 डिग्री कितना होता है? बताओ बच्चे कॉट 90 डिग्री कितना होता है? मैम 0। जीरो होता है ना बच्चे। देखो कॉट क्या होता है, 1/10 होता है ना, 1/10, 1/infinity इज योर जीरो। बट बच्चे देखो, अगर हम जो है लेट्स से कि बहुत ही छोटी वैल्यू की 0.00000 समथिंग, ठीक है, तो इसको मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम लिमिट्स देखें तो हम कैसे फाइंड करेंगे? बेसिकली लिमिट क्या है बच्चे कि एक
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक वैल्यू है जहां पर क्या है, फंक्शन उस नंबर को अप्रोच कर रहा है, राइट, लिमिट को अप्रोच कर रहा है, यही तो है ना। सो कॉट 90 डिग्री को आप ऐसे भी तो देख सकते हो ना, 1/10 90 डिग्री 1/इंफिनिटी। बट अगर कोई पीछे ही पड़ जाए कि मैम 1/10 करोड़ भी होगा ना, 0.10 करोड़ टाइम्स 0 1, हाँ बहुत ही छोटा नंबर है जिसको हमने जीरो के इक्वल मान लिया। आ गई बात समझ में। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट एफ एंड बी टू रियल वैल्यूड फंक्शन विद सेम डोमेन। डोमेन सबको पता होगा, एक्स की वैल्यू हम यहां पर क्या मानते हैं, डोमेन मानते हैं। सच दैट एफ एक्स जो है वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू है जी एक्स के, ऑल x in the domain of the definition for some a limit x approaches a f of x exist, और क्या है, दोनों ऐसी हैं। समझ में आई बात। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर बच्चे क्या होता है, ये आपका gx का कर्व है, देखो ये हर x की वैल्यू के लिए ना fx से ऊपर है, मतलब या तो ये fx से बड़ा है या फिर fx के इक्वल है। और यहां पर देखो gx fx को देखो, ये gx का कर्व था, ये fx का कर्व है, fx क्या है, हमेशा gx से छोटा है या फिर इसके इक्वल है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। यस मैम। ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आई है तो बच्चे ये कुछ एक एक्स ए की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, ऐसे ए की वैल्यू जहां पर क्या है, दोनों की लिमिट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। देख रहे हो यहां पर क्या है, इस वैल्यू पर क्या है, लिमिट क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में। अब देखते हैं बच्चे सैंडविच थ्योरम। कौन सी थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, जो हमने अभी किया है ना, उसी का क्या है, एक और हमने एडिशन कर दिया है। कैसे, अब हमने तीन फंक्शन ले लिए, एक ले लिया एच एक्स, एक ले लिया जी एक्स और एक ले लिया एफ एक्स, ठीक है। अब हमने बोल दिया अगर जो एफ एक्स है उसकी लिमिट है एल और जो जी एक्स है उसकी लिमिट भी है एल, तो मैं सॉरी एच एक्स की लिमिट और एफ एक्स की लिमिट क्या है, एल है, तो जी एक्स की लिमिट भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बच्चे सैंडविच का मतलब ही क्या होता है, दो ब्रेड्स हैं उसके बीच में क्या है, आपने सामान डाल दिया। सिंपली ये दो फंक्शन है एफ एक्स एंड एच एक्स, उसके बीच में क्या है, जी एक्स है, आपको क्या करनी है, उसकी लिमिट फाइंड करनी है। अगर दोनों की लिमिट मतलब एफ एक्स की भी और एच एक्स की सेम है तो जी एक्स की भी लिमिट को उतना ही होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई। सो लिमिट x approaches a, f of x is equals to limit x approaches a, hx is equals to L. Then it implies limit x approaches a, gx must be equals to L. इतनी बात समझ में आ गई सबको, बोलो बच्चे। यस मैम। अब बच्चे इसका ना हम यहाँ पर प्रूफ देखेंगे, कुछ ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, ठीक है। कुछ क्या है बच्चे, बिल्कुल ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। जैसे एक तो ये हो गया साइन एक्स वाला हो गया, एक हो गया आपका टेन एक्स वाला, ठीक है। लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब बच्चे इसका देखो हम प्रूफ कैसे करेंगे। आप सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, गिव मी अ मिनट। अच्छा, यहां पर कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, कौन सी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है यहां पर, बच्चे कितनी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बताई थी हमारे लिए, कितनी इंपॉर्टेंट है, तीन है, 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी एंड 1 टू द पावर इंफिनिटी। कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है यहां पर, बोलो बच्चे। बच्चे 0/0 फॉर्म नहीं है, यस मैम। है ना, 0/0 है ना, जब x की वैल्यू 0 होगी तो साइन x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी ना, राइट। तो 0/0 क्या आ गया हमारा, क्या आ गया, 0/0 फॉर्म आ गई। अब ये देखो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। हाँ, बच्चे एक ना ट्राइंगल लो,
ठीक है, ये आपका x क्या है, एंगल है। क्या है, x एंगल है, क्योंकि साइन x दिया हुआ है ना। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो यानी ये लाइन कैसी हो जाएगी, जैसे से कि x की वैल्यू आप कम करते गए, तो ये लाइन ऐसी नहीं हो जाएगी, बोलो। Yes, ma'am. राइट, यही मतलब है ना, इसीलिए साइन 0 क्या होता है, 0 ही होता है ना, राइट। और x भी क्या है, 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो यानी दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट ही तो हो गया। बस ऐसे समझना है, कुछ वो नहीं करना है, मतलब सर्कल के केस में बाद में बताऊंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या होगा, सेम ही चीज हो गई। बच्चे अगर आपने सुना हो, जब अप्रोक्सीमेशन करते हैं साइन थीटा, जब थीटा क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, तब उसको अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल ही ले लेते हैं। सिमिलरली विद द टैन थीटा, जब थीटा बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, थीटा क्या है, इज वेरी वेरी स्मॉल, राइट। तो वो यहीं से ही आता है, अप्रोक्सीमेशन करेंगे ना आगे तो देखेंगे। सो लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स इज योर 1। सिमिलरली बच्चे, लिमिट x अप्रोचिंग 0 tan x अपॉन x इज ऑल्सो 1। वाई, देखो यहां पर देखना, ये क्या हो गया, sin x अपॉन x cos x, लिमिट x अप्रोचिंग 0। बच्चे देखो, 0/0 में कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, सिर्फ यही कर रहे हैं ना, क्योंकि cos x की वैल्यू तो 1 होती है और मुझे पता है इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी है, 1 और 1 अपॉन cos x। और जब जैसे ही 0 पुट किया तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन 1, दैट इज योर 1 ओनली। बताओ समझ में आया। तो बच्चे ये ना दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं हमारे, क्या है, दो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। और ये चीज भी याद रखना, जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, तो हम ये चीज यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ये वाला करते हैं क्वेश्चन, जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री में सोचो, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, अच्छा चलो एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा ना, अभी अभी हमने जस्ट साइन एक्स की टर्म्स में बनाया है ना, ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस एक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। इतना तो कर ही सकते हैं हम। बच्चे देखो, बस 0/0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करना होता, बाकी तो कर ही सकते हैं। ये कौन सी फॉर्म बना रहे हैं, 0/0 की फॉर्म बना रहे हैं ना, हमेशा देखनी है 0/0 की फॉर्म। बच्चे ऊपर क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, राइट। तो बच्चे यहां पर आ गया हमारा लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन स्क्वायर x अपॉन x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। समझ में आया, बोलो। तो बच्चे Yes, देखो, ma'am. को ना मैंने ऐसे करके लिखा, लिमिट x अप्रोचेस 0 साइन x अपॉन x इंटू साइन x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बच्चे ये तो लिमिट होके कितना बन गया, 1 बन गया। सो ये क्या आ गया, 1 इंटू साइन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब बच्चे देखो, ये कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, क्यों, ऊपर में क्या है, 0 है और नीचे में क्या है, 2 है, तो ये आ गया 0/2, दैट इज योर 0 ओनली। समझ में आया कैसे हुआ। तो हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। जैसे ही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म खत्म हो जाती है, हम वहां पर x की वैल्यू चुपचाप पुट कर देंगे। आई बात समझ में। बच्चे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज योर e, ठीक है। एंड लिमिट x अप्रोचेस इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर x इज इक्वल्स टू e। बच्चे दोनों देखो, दोनों कैसी फॉर्म है, जब x 0 है तो ये कौन सी वाली फॉर्म है, 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म नहीं है, 1 प्लस 0 टू द पावर 1 अपॉन 0, दैट इज 1 टू द पावर इंफिनिटी। बताओ बच्चे, अरे बोलिए,
Yes, ma'am. ठीक है। सिमिलरली जब लिमिट x अप्रोचेज इंफिनिटी है तब भी क्या है, 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी इज योर 0, 1 प्लस 0 टू द पावर इंफिनिटी। तो अभी तक जितनी भी हमने फॉर्म्स की थी वो कैसी की थी, वो हमने की थी 0 बाय 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। ये कैसी है, 1 टू द पावर इंफिनिटी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चे अगर 1 टू द पावर इंफिनिटी है, क्या है, दोबारा बोल रही हूं, 1 टू द पावर इंफिनिटी है। वैसे तो ये आएगा नहीं सीबीएसई में, बट अगर आता है, लेट्स से लिमिट x अप्रोचेस 0, 1 प्लस f ऑफ x to the power g of x, providing limit x approaches 0, f of x is your 0 and limit x approaches gx is your infinity। तभी तो ये क्या बनेगा, 1 to the power infinity बनेगा। समझ में आया? बोलो। Yes, ma'am. तो बच्चे इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। हमेशा क्या होगा, ई होगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? और ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 1 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, दैट इज योर लिमिट x अप्रोचेस 0, e टू द पावर x माइनस 1 बाय x इज योर 1। ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको 12th में काफी आएगा। फाइन जी, ओके। चलो अब ये वाला देखो, ये क्या है, लोगैरिथमिक का है। सबसे पहले तो मुझे आप एक बात बताइए, इसमें जो इनपुट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये जो चीज है ये 0 से छोटी नहीं हो सकती है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बच्चे आपने लॉग की क्लास लगाई है? हाँ बच्चे, आप लोगों ने लॉग की क्लास लगाई है किसी ने? No, No, ma'am. ma'am. नो। बच्चे आपका ना ऑलरेडी क्लास हो चुका है इसका। आप एक काम कीजिए, आप ना वो देखिए, शीट देखिए, शीट में एक एक्स्ट्रा क्लास ली गई है लोगरिथमिक फंक्शन की, वो देखना। ठीक है, बाकी मैं आपको बेसिक बेसिक यहाँ पर बता ही देती हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पर बेस है 10। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, बेस क्या होता है, ए बी। ठीक है, तो b जो होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होगा और a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो a कितना होता है, 10 के इक्वल होता है। मतलब लेट्स से कि ये चीज है, तो यहाँ पर क्या है, बेस क्या है, 10 है। कोई भी बेस हो, log 1 क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। क्या होगा, हमेशा 0 के इक्वल होगा। चलो फिर ये देखो, लिमिट x अप्रोचेस 0, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे, ये 0 है, ये भी 0 है। अरे ये तो 0 बाय 0 फॉर्म हो गई। बच्चे इसका भी आंसर क्या होता है, 1 के इक्वल होता है ये। ठीक है, समझ में आ गया? बच्चे देखो, एनसीईआरटी में ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको जेई की प्रेप करनी है ना, तो उसके लिए क्या होता है मैं बता देती हूँ। अगर तो रैशनल फंक्शंस होते हैं ना, तो डिफरेंशिएट करते जाते हैं। आप में से किसी को जेई के लिए तो नहीं देखना है यहाँ पर? बच्चे जेई के लिए देखना है क्या? Yes, ma'am. जेई के लिए देखना है, चलो ठीक है। Yes, ma'am. बच्चे उसको बोलते हैं लॉपिटल रूल। कौन सा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, नॉट फॉर सीबीएसई। चलो क्लास के बाद बताऊंगी, ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, जब पहले पूरा पढ़ा देंगे फिर लॉपिटल बता दूंगी एक्स्ट्रा में। ठीक है, अब चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते हैं। क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन साइन क्यूब एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो देखो कौन सी फॉर्म है, दिस इज योर 0 बाय 0 फॉर्म। अब आप एक काम कीजिए, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब से डिवाइड कीजिए। बोलेंगे मैम हमें कैसे पता, देखो यहां पर क्या है, अंदर में क्या है, एक्स क्यूब है, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक्स क्यूब चाहिए, साइन के लिए तो एक्स चाहिए ही चाहिए। अब देखो ये लिमिट हो गई 1, ये भी हो गई 1, तो कितना आंसर आ गया बच्चे, 1 बाय 1, दैट इज योर 1। समझ में आया? बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस 0, log 1 प्लस x बाय x होता है 1 के इक्वल, एंड लिमिट x अप्रोचेस 0, साइन x बाय x होता है बच्चे 1 के इक्वल। बताओ इतनी बात समझ में आती है?
बोलो बच्चे, Yes, इसकी बात समझ में आती है? बताइए। और बच्चे अगर आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो 1 प्लस एक्स क्यूब है, बच्चे देखो जो यहाँ पर होता है ना, लेट्स से कि यहाँ पर log 1 प्लस साइन एक्स होता, तो अगर साइन एक्स भी 0 को अप्रोच कर रहा है और नीचे में भी साइन एक्स होता, तब भी क्या होता? 1 होता। समझने की कोशिश करो, अगर एक्स 0 को मतलब कोई भी चीज जहां पर लिमिट लगाई है, अगर ये चीज 0 को जा रही है, तो एक्स क्यूब भी, एक्स टू द पावर 4 भी, वो भी 0 में ही जाएगा। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम होना चाहिए बस, तब क्या है ये फंक्शन, ये क्या है, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, दोबारा करें अब ये वाला क्वेश्चन। ये भी क्या है बच्चे? 0/0 फॉर्म है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, अब क्या करो, ऊपर नीचे क्या कर लो, एक्स से डिवाइड कर दो। ऐसे कर सकते हैं ना, डायरेक्टली सेपरेट भी कर दिया मैंने, राइट? बच्चे यहां पर मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई, ए से डिवाइड, और फिर यहां पर बी से मल्टीप्लाई, बी से डिवाइड। ये तो हो गया बच्चे 1। एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, ये भी हो गया 1। तो क्या आई हमारी लिमिट? कोई बताएगा? बच्चे लिमिट आ गई। अच्छा, ये पूरा 1 हुआ है, अंदर वाली चीज 1 के 0 के इक्वल थी ना। सो दिस इज योर a प्लस बी बाय a प्लस बी, दैट इज योर 1। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चे। Yes, ma'am. ओके, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। बच्चे अभी तक तो हम सिर्फ यही देख रहे थे कि x अप्रोचेस 0 था, यहाँ पर क्या है, π/6 है। अगर x अप्रोचेस π/6 है, तो देखो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? π/6 का मतलब क्या हो गया बच्चे? दिस इज योर 30 डिग्री। क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया ना। Yes, ma'am. ठीक है, ऊपर में भी 0/, यहाँ पर क्या है, 0/0 फॉर्म बना रहा है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बच्चे, लिमिट x अप्रोचेस π/6। सबसे पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके क्या बना ले, हम फैक्टर्स बना ले। क्वाड्रेटिक Yes, इक्वेशन ma'am. अच्छे से फैक्टर्स बनाओ जल्दी से, आप ही बताएंगे फैक्टर्स क्या आएंगे। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना बच्चे, फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो। बताओ क्या फैक्टर्स आएंगे? बताओ क्या फैक्टर्स हैं? साइन एक्स -1, साइन एक्स -2। ठीक है, ऊपर में क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस 2, साइन एक्स -1। देख लो, यही बन रहे हैं ना फैक्टर्स? अरे यही बन रहे हैं ना फैक्टर्स। बच्चे आप लोग बोलते क्यों नहीं है? नहीं, ये नहीं बन रहे हैं। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स -1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। ठीक है, so we will get limit x approaches π/6, so this will be your 2 sin x -1 into sin x plus 1 upon 2 sin x, हाँ जी, कितना आएगा, 2 sin x कॉमन लिया मैंने, तो क्या बन गया, sin x -1, हाँ sin x -1। लो, ये क्या आ गया, हमारे फैक्टर्स आ गए। सो ये दोनों कैंसिल, अब क्या है, π/6 पुट कर दो, तो सो 3/2 अपॉन -1/2, सो दिस इज योर -3। समझ में आ गई बात?
बताओ समझ में आ गई बात? बच्चे क्लियर है? ओके, सो द आंसर इज -3। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अरे समझ आया या नहीं आया ये तो बताया करो। ये भी कैसी है बच्चे? 0/0 फॉर्म है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। लिमिट x अप्रोचेस a अंडर रूट a प्लस 2x माइनस अंडर रूट 3x अपॉन अंडर रूट 3x a प्लस x माइनस अंडर रूट 2x। बच्चे देखो, जहां पर भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना, सबसे पहले क्या करना है? रैशनलाइज करना है। अंडर रूट 3a प्लस x प्लस अंडर रूट 2x अपॉन अंडर रूट 3a प्लस x प्लस अंडर रूट 2x। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचेस a। अब देखो बच्चे, ऊपर क्या बनेगा? ऊपर को तो एज इट इज ही रखो, नीचे में क्या आ गया? 3a प्लस x माइनस 2x। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, ऊपर में मल्टीप्लाई करके देखोगे, एक बार सॉल्व करो थोड़ा। मैम इसमें ऊपर वाले को भी रेशनलाइज कर सकते हैं? हाँ, किसी को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम ऊपर मतलब वाले को हमारी मल्टीप्लाई बुक है करो। ना, मैम हमारी बुक में उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को मैम ऊपर और नीचे दोनों को रेशनलाइज किया हुआ है। अरे एक बार नीचे वाले को किया ना, ऊपर वाले को भी करेंगे। ओके। ठीक है, अभी ऊपर वाले को रैशनलाइज कर देते हैं। मैं आपको ऊपर वाले को इसीलिए ही बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने लिखा नहीं क्या? अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। अंडर रूट a प्लस 2x प्लस अंडर रूट 3x। बच्चे ठीक है? अब तो ऊपर क्या बन गया? a प्लस 2x माइनस 3x। बोलो, अब ठीक है? यस मैम। और साथ में क्या है? ये वाला जो ऊपर वाला है ना, पूरी दोनों टर्म्स है। ठीक है, अब बच्चे देखो, ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस एक्स। ये नीचे क्या लिखा हुआ है? 3a माइनस एक्स। 3a माइनस एक्स लिखा हुआ है ना? बोलो। यस मैम। ठीक है, सो दिस इज योर लिमिट x अप्रोचेस 0 a माइनस एक्स अपॉन 3a माइनस एक्स एंड ये जो भी है। अब देखो, क्या ये 0/0 फॉर्म है क्या? देख लो, अभी 0/0 फॉर्म नहीं रही बच्चे। 0/0 फॉर्म नहीं है ना अब। ये तो बच्चे यस मैम। सारे प्लस प्लस में ही है। ये तो 0/0 फॉर्म में वो ही नहीं कर रहे थे, कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे थे। यही दोनों कर रहे थे ना 0/0 में। नीचे तो आ गया कितना? 3a प्लस एक्स माइनस 2x, सो दैट इज 3a माइनस एक्स। ऊपर में क्या आ गया? a प्लस 2x माइनस 3x, दैट इज a माइनस एक्स। तो बच्चे इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। जैसे ही पुट कर दोगे ना, ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0 बन जाएगी। सो द आंसर विल बी 0। समझ में आ गया? यस मैम। जैसे ही 0/0 फॉर्म चली गई ना, चुपचाप उठा के आंसर रख देना है। बच्चे देखो, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। यहां से क्या है, आपको मॉडुलस वाले सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ये काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ही है। मॉडुलस के केस में हमेशा हमें क्या करना है? LHL और RHL निकालनी है। क्या निकालनी है? LHL एंड RHL। LHL देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस। जब 0 से जरा सा भी छोटा होगा x, तो मॉडुलस कैसे खुलेगा? नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा? -1। RHL देखो, जब क्या है? लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस है, तो 0 से जरा सा भी बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, सो x/x दैट इज योर 1। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है जी? ओके, अब देखते हैं बच्चे, सेम थिंग विद द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा बच्चे, तो इस केस में लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट, है ना? LHL और RHL आर नॉट इक्वल ना, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखते हैं बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पता है, अगर 1.9 भी है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 1। अगर 2.1 है तो क्या होगा बच्चे? 2 होगा। बताओ। ठीक है, अब देखो बच्चे,
लिमिट x अप्रोचेस 1 x माइनस 1। तो बच्चे देखो LHL देखो, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस, अगर 1 माइनस है तो क्या है, अगर ये जरा सा भी 1 से छोटा है, लेट से आपने कोई भी वैल्यू पुट कर ली 0.9, तो ये क्या हो गया 0.9 माइनस 1, दैट इज योर माइनस 0.1, राइट। बोलो Yes, ma'am. नेगेटिव आंसर आएगा ना, नेगेटिव आंसर आएगा। तो अगर ये 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चे, -1 होगा। इतनी बार सबको पता है ना कि जो ग्रेटेस्ट Yes, ma'am. इंटीजर जैसे -0.5 का भी क्या होता है -1 होता है, -0.6 का क्या होता है -1 होता है, सबको पता है ये चीज। Yes, ma'am. अब RHL देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस x माइनस 1, जैसे ही 1 से जरा सा भी बड़ा है, लेट से कि 1.1 है, तो 1.1 माइनस 1 इज योर 0.1, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। अगेन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया बच्चे? बोलो। आप क्या कर सकते हो, एक वैल्यू पुट करके देख लेना और फिर आपको पता चल जाएगा कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। बताओ यहां तक समझ में आ गया? ओके, अब करते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मैम यहाँ पर ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज लगा दो, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे लिखो, लिमिट x अप्रोचेस 0 sin x बाय x, -2 लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 3x बाय x, प्लस लिमिट x अप्रोचेस 0 sin 5x बाय x। बोलो समझ में आ गया? ठीक है। Yes, 3 ma'am. से क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। देखो ये तो हो गया 1 माइनस 2, ये 3 यहां पर मल्टीप्लाई में, ये पूरा कितना हो जाएगा बच्चे 1, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 1, राइट। फिर प्लस ये कितना है बच्चे 1, सो प्लस 5 इंटू 1, सो दिस इज योर 1 माइनस 6 प्लस 5, दैट इज योर 0। बताओ इतनी बार समझ में आ गई? Yes, ma'am. Yes. कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? देखो अगर साइन ax हो तो नीचे भी क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, ax होना चाहिए। लेट्स से कि साइन ax अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस 0। तो बच्चे ये है ना इनपुट, जो भी साइन के अंदर होगा वही क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए। उसको तो हम मल्टीप्लाई करके क्रिएट कर सकते हैं। इतनी बार समझ में आ गई? Yes, ma'am. ओके चलिए, तो बच्चे आज के लिए तो इतना ही था जो हमें सीबीएसई के लिए पढ़ना है। अब मैं बताती हूँ कि अगर आपको जेई के लिए अगर थोड़ा बहुत देखना है तो देख लो। बच्चे लेट्स से कि हम लॉग वाले की बात करते हुए थे ना, लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस x बाय x। बच्चे एक रूल होता है लॉपिटल रूल, उसमें क्या करते हैं, अगर 0 बाय 0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तब तक डिफरेंशिएट करते रहते हैं जब तक क्या है, फॉर्म खत्म नहीं हो जाती, और हर स्टेप पर देखते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोई बताएगा? 1 बाय एक्स होता है बच्चे। कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन आपको 12th में डिटेल में करवाया जाएगा, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, अरे ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 इज योर 1। समझ में आई इतनी बात? Yes, ma'am. ठीक है। जैसे लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब, दिस इज योर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, राइट। ये नीचे में भी तो होगा, सो दोनों कट, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, अरे ये तो कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं, अगेन 1। समझ में आई बात? हमें सेकंड वाला फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल बच्चे, देखो ये कौन सी फॉर्म बना रहा है, सबसे पहले तो ये देखो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है 0 बाय 0 वाली, Yes, ma'am. ठीक है। तो मैंने क्या किया,
क्या कर दिया, ऊपर नीचे रैशनल वो कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। बच्चे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, मतलब log में कोई भी क्वांटिटी है ना उसको 1 करके लिख दो, तो 1/1 प्लस एक्स क्यूब। इतनी बात समझ में आई। बट x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x², तो वो मल्टीप्लाई में आता है। इसको बच्चे चेन रूल बोलते हैं। पढ़ा है फिजिक्स में? फिजिक्स में पढ़ा है? हम स्टार्टिंग में पढ़ा था बेसिक कोई मैथमेटिक्स में। एक काम करती हूँ मैं ना, अभी टाइम पड़ा है, मैं लॉग और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा देती हूँ, ठीक है? अपॉन 3x², क्योंकि x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x², तो वो दोनों तो कट हो गए, तो क्या बचा 1/1 प्लस एक्स क्यूब बचा। तो बच्चे ये तो कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है नहीं है, तो हमने x की वैल्यू उठा के क्या कर दी, 1 पुट कर दी। समझ में आ गया? यस मैम। अब देखते हैं बच्चे क्या लॉग फंक्शन 0 टू 1, इतनी बात सबको समझ में आती है? करेंगे। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। बच्चे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ऑटोमेटिकली जो बेस है वो क्या हो गया बच्चे, बेस हो गया हमारा 10 के इक्वल। क्या हो गया, 10 के इक्वल हो गया। बट अगर जेई में है, जेई में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, लॉग बी है, तो बेस क्या हो गया बच्चे, ई हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। बोलो। अब देखो बच्चे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं। लॉग ए बी टू पावर एम, तो ये क्या हो गया, m इंटू लॉग ए बी हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। सेकंड देखो बच्चे, लॉग ए टू द पावर m b, n लिख लो इसको। तो बच्चे ये 1/n लॉग ए बी हो गया। समझ में आई बात? थर्ड देखो, लॉग ए बी प्लस लॉग ए सी, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ए बी एंड सी, मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, ठीक है? अगर है लॉग ए बी माइनस लॉग ए सी, सो ये हो गया लॉग ए बी बाय सी। समझ में आया सबको? यस मैम। पक्का? ठीक है। अब देखो बच्चे, अगर हमें क्या करना है, बेस को सेम बनाना है, तो ऐसे लिखते हैं। फाइन। अब देखो बच्चे, यहाँ पर इसका यूज कहां पर होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा है लॉग टेबल यूज करना? पढ़ लिया केमिस्ट्री में? यस मैम, वो एलएन वगैरह आते हैं उसमें। एलन वगैरह आते हैं ना। तो देखो बच्चे, लेट से कि लॉग 10 और ये है कुछ x, इसकी वैल्यू है 3, तो ये जो बेस होता है ना वो इधर चला जाता है और ये चीज पावर बन जाती है। तो ये क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3। समझ में आ गया सबको? अगर लेट से कि ln है, ln का मतलब क्या होता है, log e होता है, ठीक है? फाइन। यस मैम। ln x log e टू द पावर x। तो बच्चे लेट से कि ln x इक्वल है 50 के, तो x इक्वल है e टू द पावर 50 के। इतनी बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं एंटी लॉग। क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है? मैम ये एंटी लॉग थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए। एंटी लॉग बच्चे पहले मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा देती हूँ, फिर एंटी लॉग भी पढ़ा दूंगी, ठीक है? यस मैम। अच्छा, आपको क्या पढ़ना है एंटी लॉग में, वो सब पढ़ना होगा ना, 3 प्लस ऐसे करके। मैम वो एंटी लॉग का ज्यादा आइडिया नहीं है ना। अच्छा ठीक है, एंटी लॉग बता देती हूँ। बच्चे देखो, जनरली क्या होता है, अच्छा आपको log 2 की वैल्यू पता है? जनरली हमारे जो मतलब जितना भी हमारा सिलेबस है ना, उसमें हमें यूज होता है log बेस टू द 10 2, log 10 टू द बेस 3, log 10 टू द बेस 7, बस यहां तक ही यूज होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि log 10 टू द बेस 10 हो गया 1, और log 10 टू द बेस 5 को आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना?
है ना। सो दिस इज योर log 10 10 माइनस log 10 2, ठीक है। सो दिस इज योर 1 माइनस log 10 2। समझ में आई बच्चे बात, ठीक है। अब बच्चे देखो इनकी वैल्यूज होती हैं, उनको आपको क्या करना है, याद कर लेना है, सिंपली याद कर लेना है। इसकी होती है 0.414, इसकी होती है 0.7 समथिंग, ठीक है। नहीं 0. इसकी होती है 0.141, ठीक है, और इसकी होती है 0.34 करके समथिंग, ठीक है। मेरे को एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है बट ये होती है। इतनी बात समझ में आती है। Yes, अब ma'am. देखो बच्चे एंटी लॉग क्या होता है। लेट से किसी ने बोला कि आपका जो पीएच है वो है 2.014, ठीक है। तो बच्चे आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप इसको तोड़ोगे, 2 प्लस 0.14 लिख लोगे, 0.014 लिख लोगे। समझ में आया, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो बच्चे, मुझे बेसिकली क्या बताना है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स बताने हैं ना। तो ये जो चीज है इसको तो ऐसे ही लिख दो, ये है 10 टू द पावर 2, और ये क्या है, ये log 10 की log 2 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, log 2 की वैल्यू है। सो 10 10 टू द पावर 2 इंटू 2, सो दिस इज योर 2 इंटू 10 टू द पावर 2। समझ में आया बच्चे। लेट से कि इसकी जगह कुछ ऐसा है 3.94, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, नहीं इसकी जगह है आपका 3.986। तो बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 4 माइनस 0.14, जिसकी मुझे वैल्यू पता है उस फॉर्म में लिख लेना है। तो बच्चे क्या बन जाएगा, 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया, जब माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे हो जाता है। Yes, ma'am. गॉट इट बच्चे, दिस इज योर एंटी लॉग, फाइन। अब देखते हैं बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, बेसिक मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चे 1 बाय x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, और अभी ये सारा कुछ आएगा भी, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। समझ में आया। और बाकी Yes, बच्चे ma'am. अभी ना हम पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में सारा का सारा पढ़ेंगे। Yes, ma'am. तो आगे. बच्चे आज के लिए तो इतना ही है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो क्लास चल रही है, ठीक है। एक सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।